हे दोस्तों, हाजिर हैं हम एक बार फिर से खूबसूरत नजारों से भरी कुछ डेस्टिनेशंस के साथ। प्राकृतिक सुंदरता के खजाने से भरपूर ये जगहें सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर है, जो विदेशी जमीन पर हिंदू कल्चर के लिए फेमस है, जहां होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है और जहां समुद्री तटों की चमक 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स पर बिखरी हुई है। यहाँ पर हरियाली भी है और देश का बीता हुआ कल जानने का साधन भी। संग में कल्चर भी है और परंपरा भी, स्वाद भी है और एंटरटेनमेंट भी, मेहमान नवाजी भी है और थोड़ी सेल्फिशनेस भी। दोस्तों, एक खूबसूरत सा देश है फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद एक द्वीप समूह है, जहाँ पर आइलैंड तो 540 से भी ज्यादा है और निवास स्थान सिर्फ 100 द्वीपों पर है। एक खास बात आपको बताएं, यहाँ की ज्यादातर आबादी ईसाई होने के बाद भी देश के कल्चर में हिंदू रंग फैला हुआ है। इस देश में यूँ तो दसियों ऐसी जगह है जो सैलानियों का दिल जीत लेती है, लेकिन आज बात होगी फिजी की 8 ऐसी जगहों के बारे में जहाँ जाने का सपना ज्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। नादी सबसे पहले हमारी लिस्ट में शुमार होता है। नादी, इसे नोडी न समझे, लेकिन हाँ, ये शहर या कहे महानगर नोडी की ही तरह है। बहुत ही क्यूट और बहुत ही आकर्षक। नादी असल में फिजी का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है, जो विटी लेवु के मुख्य द्वीप के पश्चिमी भाग में पड़ता है और साफ समुद्री तटों, कांच से चमकदार पानी, ताड़ के पेड़ और मिलनसार स्थानीय लोग की वजह से ये अक्सर लोग के मन में घर कर लेता है। नादी में आप स्विमिंग, राफ्टिंग, हाइकिंग, स्कीइंग, बोटिंग और कई 100 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ने का एडवेंचर भी कर सकते हैं। यहाँ डेनराओ, मेमनुका जैसे आइलैंड्स हैं, तो साथ ही सबितो जैसी घाटियां भी हैं। वहीं श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर नादी का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो शांत और मन को सुकून देने वाले रंगों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसमें भक्तों का जमावड़ा लगा ही रहता है। यहाँ पर आप तिवो आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का भ्रमण भी कर सकते हैं। इसी शहर में है वेलु आलुआ बीच, जिसकी खूबसूरती देखकर अक्सर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। यहाँ पर जितने खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, उतनी ही खूबसूरत हैं लोग और उनका नेचर। साथ में है सुई, जो असल में एक सूप है जिसे मीट से बनाया जाता है और ये सैलानियों को बहुत पसंद आता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, नादी में फिजी के सबसे ज्यादा होटल्स और मोटल्स मौजूद है और ये क्षेत्र हिंदू धर्म का केंद्र है, इसलिए नादी में आपको बिल्कुल भी गैरो वाली फीलिंग नहीं आएगी। टेनराओ द्वीप फिजी की दूसरी सबसे आकर्षक जगह है। टेनराओ द्वीप, जिसे फिजी का होटल या रेस्टोरेंट कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक होटल्स, मोटल, रेस्टोरेंट और बार्स वगैरह भी है। लेकिन टेनराओ की असली पहचान है टेनराओ गोल्फ कोर्स, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। असल में टेनराओ फिजी का एक पोर्ट आइलैंड है, जो विटी लेवु के पश्चिमी तट पर स्थित है। एक तरफ पोर्ट होने के नाते टेनराओ फिजी की इनकम में धक्का लगाता है, वहीं अपनी नायाब खूबसूरती के चलते पर्यटकों को एक एडवेंचरस, खूबसूरत और लाजवाब ट्रिप का एक्सपीरियंस भी करवाता है। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के लवर हैं तो टेनराओ में स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और कुछ नहीं करना है तो गुनगुनी धूप के किनारे बैठकर मध्यम धूप का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस बीच है दोस्तों टेनराओ बीच, जिसका शांत पानी और रेतीला समुद्र आपको बार बार टेनराओ आने के लिए मजबूर करेगा। स्पेशली अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, फिर तो भाई यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। इसके अलावा अलोहा बीच भी कुछ कम नहीं है, खासकर काइट बोर्डिंग और विंड सर्फिंग लवर्स के लिए। टेनराओ के गोल्फ एंड रैकेट क्लब में आप गोल्फ खेल सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में बैठकर फिजी का पारंपरिक खाना भी खा सकते हैं। स्वाद के साथ साथ यहाँ पर हर शाम को 1 से 1.5 घंटे का ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी होता है, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब एंटरटेनमेंट भी और पेट पूजा के साथ साथ कमाल के नजारे भी। सुवा, अब बारी है फिजी के सबसे खूबसूरत और खास शहर सुवा की, जो फिजी की कैपिटल सिटी है और हर राजधानी की तरह ये भी बड़ा प्यारा, सुंदर, मनमोहक और मदमस्त मौसम के खजाने वाला शहर है, जो न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बल्कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरल तौर पर भी फिजी की कैपिटल या कहे मुख्य केंद्र है। और सिर्फ फिजी ही नहीं, बल्कि सुवा दक्षिण प्रशांत की भी एक आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर की धड़कन भी कहा जाता है। शहर में ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर हरे भरे मैदान, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट और टूरिस्ट स्पॉट्स की कमी नहीं है। शहर बारिश के मामले में चेरापूंजी को भी बीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ 118 इंच तक बारिश होती है। अगर आप इतिहास में झांकना पसंद करते हैं तो सुवा में मौजूद फिजी म्यूजियम जरूर जाना चाहिए, जो फिजी के इतिहास और कलाकृतियों का अनूठा संगम स्थल है। कोलुवाई सुवा फॉरेस्ट पार्क शहर की सबसे फेमस और हरी भरी जगह है, जो 90 हेक्टेयर जितने विशाल एरिया को कवर करती है, जबकि सुवा म्युनिसिपल मार्केट शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत है। एल्बर्ट पार्क, कमिंग स्ट्रीट यहाँ की अन्य फेमस जगहें हैं, जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया तो बहुत जिंदगी भर मलाल रहेगा। सुवा का सबसे फेमस फूड है नामा और साथ में वुडी वाका सोसो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि कोकोडा यहाँ सैलानियों की पहली पसंद है, जिसे फिश, नारियल, क्रीम और प्याज सहित ढेरों सब्जियों से बनाया जाता है। सुबह में हर साल अगस्त के महीने में दी हिबिस्कस फेस्टिवल भी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए अगस्त में जाए तो ज्यादा बेटर है। यसावा द्वीप दोस्तों प्रशांत महासागर से करीब 20 किलोमीटर दूर और विटी लेवु के ठीक उत्तर पश्चिम में 20 ज्वालामुखी आइलैंड का एक ग्रुप है यसावा द्वीप, जो अपनी ऊंची ऊंची घास वाली चोटियों, शानदार समुद्री तटों और साफ चमकदार नीले नीले पानी के लिए जाना जाता है। ये जगह प्रकृति का वरदान है, जो कदम कदम
सिस्टम पर एक अनोखी खूबसूरत विरासत को समेटे बैठा है। इस आइलैंड के मेन 6 आइलैंड्स हैं, जबकि बाकी छोटे छोटे टापू जो मूल रूप से ज्वालामुखियों से बने हैं। और ये इलाका काफी पहाड़ी भी है, मतलब सूरज की उगती और ढलती किरणों को देखने का खूब मजा आने वाला है। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई और एक रोमांटिक ट्रिप चाहिए तो यसावा आपके ही इंतजार में है। यहाँ पर आप क्रूज का मजा ले सकते हैं और पानी की सुंदरता बढ़ाने वाले लगून रीफ भी देख सकते हैं। स्नॉर्कलिंग, कयाक्स के अलावा अगर पैदल चलने का भी शौक रखते हैं तो यसावा आपको पूरा सपोर्ट देगा। रेस्टोरेंट में बैठकर कॉकटेल से मूड बनाना हो या कुछ और, यहाँ पर हर चीज का इंतजाम है। वाई आइलैंड, ब्लू लगून बीच और यसावा के गांव आपको खूब एंटरटेन करने वाले हैं, जहाँ प्राचीन और मॉडर्न संस्कृति का गजब का तालमेल देखने को मिलता है। साथ ही मिलती है लोवो, द्रुका जैसी लाजवाब डिशेस, जिसे देखते ही मुंह पानी पानी हो जाता है। वैसे दोस्तों, यसावा का सबसे फेमस फेस्टिवल है दी यसावा आइलैंड कल्चरल फेस्टिवल। इस दौरान लोकल लोग जम के नाचते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और जमकर मेहमान नवाजी भी करते हैं। मामानुका द्वीप। अब हम जा रहे हैं मामानुका द्वीप आइलैंड, जो यसावा द्वीप के दक्षिण जबकि नादी के पश्चिम में स्थित है। फिजी की सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है मामानुका आइलैंड, जो नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का घर है। इस जगह से न सिर्फ सैलानियों को प्यार है, बल्कि फिल्म मेकर्स भी मामानुका पर जान छिड़कते हैं। इसी आइलैंड पर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए B-26 बॉम्बर के मलबे को भी देख पाएंगे। इसके अलावा माला माला बीच फिशिंग, सर्फिंग, लहरों के साथ मस्ती और रंग बिरंगे समुद्री जीवों के साथ दोस्ती के लिए ये जाना जाता है। ये बीच दोस्तों अपने नाम की तरह ही प्राकृतिक सुंदरता से माला माल है। फिर चाहे रेतीले टीलों पर बैठकर शांति में खुद से गुफ्तगू करनी हो या पानी में छलांग मारकर पानी को महसूस करना हो, और इसके साथ ही साथ बीच पर पैदल यात्रा आपको एक अलग ही सुकून देने वाली है। और सबसे मजे की बात है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाव की सवारी करनी होगी। हालांकि इसके लिए हवाई और क्रूज सेवा भी मौजूद है, लेकिन छोटी सी रंग बिरंगी नाव पर पानी के बीचों बीच गोते लगाते हुए अपने डेस्टिनी तक पहुँचने का मजा ही कुछ अलग है। ऊपर से ओइशिली तेपनयाकी का वो लजीज स्वाद जो मुंह में जाते ही जायके का धमाका करता है। मामानुका में हर साल एक म्यूजिकल फेस्ट भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दौरान लोग जम के मौज मस्ती करते हैं और खूब नाचते हैं, गाते हैं। असल में ये त्योहार दोस्तों बड़ा ही अनोखा है, जो म्यूजिक, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी को डेडिकेटेड है। सिगाटोका सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क। सिगाटोका सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क फिजी की सबसे फेमस जगहों में शुमार है, जहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। ये फिजी का पहला नेशनल पार्क बताया जाता है, जो फिजी आने वाले हर सैलानी की पहली पसंद है। यहाँ पर 20 से 60 मीटर ऊंचे रेतीले टीले हैं, जिन पर बैठ के आप दुनिया भर की थकान का बोझ उतार सकते हैं। टीलों के साथ साथ पार्क और कई अलग अलग प्रजाति के पौधे इस पार्क की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। कहते हैं कि फिजी में अगर ताजी हवा चाहिए, शांत मदमस्त मौसम चाहिए, तो बिना किसी देरी के सिगाटोका सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क निकल जाना चाहिए। यहाँ पर ना तो हरियाली की कमी है और ना ही रंग बिरंगे देसी विदेशी पक्षियों की, जिनकी चहचहाहट आपकी खोई हुई मुस्कान वापस लाने का काम करती है। आपको बता दें, इस पार्क को 1989 में तैयार किया गया था। ये 390 एकड़ जितने विशाल एरिया को कवर करता है। पार्क अतीत पहली बार इंसानों का यहाँ आना भी बयां करता है। इसके अलावा चमगादड़ और फिजान, स्वैलो टेल बटरफ्लाई जैसे कई जीव जंतुओं का बसेरा भी इसी पार्क में है। कुल मिलाकर ये प्रकृति से जुड़ी हर खूबसूरत चीज का घर है। इसलिए फिजी जाए तो सिगाटोका ड्यून्स पार्क जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। कडावू आइलैंड। कदावू दोस्तों फिजी का चौथा सबसे बड़ा जबकि कदावू द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो ओनो, गैलवा और ग्रेट एस्ट्रोलेब रीफ में कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक वोल्केनो आर्कीपेलागो है। 48 किलोमीटर लंबा और 365 मीटर चौड़ा ये आइलैंड 411 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। न सिर्फ यहाँ साफ चमकदार समुद्री पानी देखने को मिलता है, बल्कि झरने, नदियाँ, तालाब और कोरल रीफ्स भी नजर आती है। स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, स्विमिंग और फिशिंग बेशक इस आइलैंड पर बाकियों की तरह कॉमन हो, लेकिन यहाँ के रेन फॉरेस्ट ट्रैक की ट्रैकिंग जैसा मजा आपको पूरे फिजी में नहीं मिलेगा। ग्रेट एस्ट्रोलेब रीफ सबसे बड़ी बैरियर रीफ्स में से एक है, जहाँ 60 से ज्यादा डाइविंग स्पॉट्स मौजूद है। साथ ही कदावू में कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज वगैरह भी हैं, जहाँ पर न सिर्फ आप कुछ पल गुजार सकते हैं, बल्कि स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी उठा सकते हैं। स्पेशली सी फूड लवर्स को तो यहाँ बहुत मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों, आपने हिबिस्कस फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा। असल में यह हर साल फिजी के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, जिनमें से कदावू भी है। चलिए अब बात करते हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की, यानी कि मोनोरिकी की। मोनोरिकी मामानुका आइलैंड के 3 टापुओं के ग्रुप का ही एक हिस्सा है और ये भी एक वोल्केनो आइलैंड है, जिसकी लंबाई 1.15 किलोमीटर लंबी जबकि चौड़ाई 600 मीटर है। वहीं मोनोरिकी का क्षेत्रफल 0.4 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि मोनोरिकी के चारों तरफ फैली है मूंगा चट्टाने। इसके अलावा ताड़ के पेड़, देवदार के जंगल, समुद्री तट, ऊंची ऊंची चट्टाने मोनोरिकी की खास पहचान है, जिनके चलते यहाँ सैलानियों का आना जाना साल भर लगा ही रहता है। इस आइलैंड को ज्यादातर लोग कास्टअवे आइलैंड के नाम से पुकारते हैं, जबकि कई लोग इसे मोनोरिकी आइलैंड भी कहते हैं। असल में मोनोरिकी द्वीप पर कास्टअवे फिल्म के ज्यादातर सीन्स फिल्माए गए थे, इसलिए लोगों ने इसे ये नाम दिया। बात यहाँ एडवेंचर की करें तो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी का मजा आप इस आइलैंड पर ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ यदुआ
कछुआ ताबू इगुआना को भी देख सकते हैं, जो असल में एक तरह की लिज़ार्ड है। साथ ही आइलैंड कछुओं का प्रजनन स्थल भी है, जहाँ आप उगते और ढलते सूरज की किरणों में खो सकते हैं। नीले नीले पानी के किनारे बैठकर गरम गरम धूप सेक सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं और कमाल के फिजिशियन फूड का मजा भी उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले फिजी और फिर मोनोरिकी पहुंचना होगा, तो फिर देर क्यों करनी, आज ही अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए। वैसे आपको फिजी की कौन सी जगह सबसे मजेदार लगी और सबसे पहले आप फिजी में कहाँ जाना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।